शान्देव सहितर्दुरितान् परासुरभद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यत्रा विश्वैरङ्गैस्तुष्वांसुस्तनूभिः व्यसेम देवहितं वदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 45वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। 1 से 6 संख्यक मंत्र जो है वो जगती छंद में है और 7वां मंत्र तिष्ठुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं अश्विनी कुमार। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ की विशेषताएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषस्य भानुरदियर्तिजुज्यते रथः परिज्मादिवो अस्य सानवे वृक्षासो अस्मिन् मिथुना अधित्रजो धृतिस्तुरेजो मधुना विरप्स्यते। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों के प्रातः सूर्योदय के साथ ही उनके रथ का सक्रिय हो जाना, द्विलोक में भ्रमण करना, फिर मर्त्यलोक की ओर आना और उस रथ में समस्त खाद्य पदार्थों का उपस्थित होना आदि बातें कही गई हैं। देखिए बंधु, मंत्रार्थ को ठीक से समझने के लिए मंत्रों में व्याप्त आध्यात्मिकता का, भौतिकता का और लौकिकता पारलौकिकता का तथा उसमें छिपे वैज्ञानिकता का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मंत्रों में काव्यात्मकता भी है। काव्यात्मकता से तात्पर्य कि लक्षणा, व्यंजना, प्रतीक, अलंकार, रूपक आदि भी हैं। तो इन सबके मध्य वेदार्थ अपने संसार की प्राचीनतम भाषा वैदिक भाषा में निहित है। तो इस संसार की प्राचीनतम भाषा वेद की भाषा में अर्थ 3-4 परतों के भीतर है। तदर्थ हमें प्रसंगानुकूल ऋषियों की संध्या भाषा यानी अध्यात्म की भाषा जो है कुछ अटपटी होती है, उसका ध्यान रखते हुए मूल भाव को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। तो यहाँ पर अश्विनी कुमारों का रथ और उसके वैशिष्ट का कथन है। प्रातःकाल उसका सक्रिय हो जाना, इन सब के पीछे कुछ रहस्य हैं। देवता का स्वरूप जानना भी परम आवश्यक है। अश्विनी कुमार वैश्विक स्वास्थ्य योजना के अधिकारी हैं, नियामक हैं। संसार देव शक्तियों से चल रहा है, उनके भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। अश्विनी कुमार जो हैं वो प्रकृति में व्याप्त स्वास्थ्य संपदा के नियामक हैं। सूर्य की किरणों से उनका विशेष संबंध है। सूर्योदय में ही सक्रिय होते हैं। विशेष रूप से अश्विनी कुमार, इसके पीछे संदेश है कि प्रातः बेला में जो स्वास्थ्य संपदा है वो विशेष रूप से छिपी रहती है। प्रातःकालीन सूर्य का बिंब, छिड़कती हुई कोमल किरणें और मंद मंद प्रवाहित होता समीर अपने में स्वास्थ्य संपदा समेटे होता है।
इसीलिए प्रातः जागरण, घूमना टहलना सर्व प्रचलित हो रहा है। सभी लोग उसकी मान्यता को स्वीकार करते हैं। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, यह बात अलग की है। तो उसका संबंध, उसकी वैज्ञानिकता का बोध ऋषियों को बहुत पहले हो गया था। तो इन सभी दृष्टियों को ध्यान में रख करके हम मंत्रार्थ में प्रवेश करें और उसके गूढ़ार्थ को समझने की चेष्टा करें। तो ऐसा माने यह भानु सूर्य उत इयर्ति, उदित होकर के ऊपर को उठ रहा है अंतरिक्ष में। अस्य दिवा सानवी, और इधर अश्विनी कुमारों का जो रथ है वो दिलोक में भ्रमण कर रहा है और दिलोक से वो भूलोक की ओर उतर रहा है। और उनका रथ जो है परिज्मा युज्यते, परिज्मा माने चारों ओर जाने में सक्षम है अश्विनी कुमारों का रथ। तो वो दिलोक से, दिव्य लोक से, स्वर्ग लोक से भूलोक की ओर आता है। कहने का मतलब स्वर्ग की संपदाएं जो हैं स्वास्थ्य आदि की, वो हो ऊपर से नीचे आती हैं, अंतरिक्ष से होती हुई भूतल पर आती हैं और अश्विनी कुमार उसमें सहायक होते हैं। तो उनका रथ पहले दिलोक में रहता है, उसके पश्चात फिर सूर्य की किरणों के साथ भूतल पर आना प्रारंभ होता है। उसमें समस्त पोषक पदार्थ होते हैं और पदार्थ की संख्या बताई गई है। वैसे हम लोग परिचित हैं, 4 प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं। भोज्य एक खाद्य होता है जो चबा करके खाया जाता है, जैसे रोटी, चना चबैना आदि। और एक होता है चोष्य जो चूसा जाता है, जैसे आम फल आदि। एक होता है जो लेह, लेह माने चाटा जाता है, जैसे चटनी आदि। और एक होता है पेय जो पिया जाता है, जैसे दुग्ध है, रस हैं, जूसेस हैं, तरह तरह के दुग्ध आदि हैं। तो भोजन की कोटियां 4 भागों में विभक्त हैं। तो अश्विनी कुमार का रथ जो है इन 4 प्रकार के भोज्य पदार्थों से भरा है, यह बात कही जा रही है। तो उधर सूर्य का रथ अंतरिक्ष से झांकता हुआ, दिख पड़ता हुआ ऊपर उठ रहा है और उधर अश्विनी कुमारों का रथ दिलोक से भूलोक की ओर संचरणशील हो रहा है। इस रथ में अस्मिन अधि माने इस रथ के ऊपर त्रयः मिथुनाः पृक्षासः, 3 प्रकार के पृक्ष, पृक्ष कहते हैं अन्न को। तो 3 प्रकार के अन्न रखे हुए हैं। पृक्षासः अन्न यानी खाद्य पदार्थ, उनकी कोटियां जैसे अभी बताई गई हैं, खाद्य, चोष्य और लेह। तो ये तीनों रखे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ तुरीय, तुरीय हमारे चौथा पदार्थ क्या है, वो पेय है। तो पेय के रूप में मधुना माने मधुर सोमरस रखा हुआ है और द्वितीय उसका पात्र भी साथ ही साथ अश्विनी कुमारों के रथ पर है। तो सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा है, दिलोक के ऊंचे विभाग में चारों ओर जाने वाला अश्विनी कुमारों का रथ वहाँ से नीचे उतरने की तैयारी में है, भूतल की ओर आगमन हो रहा है। इस रथ पर अन्नों के 3 जुगल रखे हैं जैसा कहा गया है। और चौथा जो है पेय, वो सोमरस है, तो वो भी विद्यमान है। साथ ही साथ उसका पान पात्र भी
पीने का पात्र भी इनके रथ में विराजमान है। तो रवि अंबर में ऊंचे चढ़ता जाता, अश्विनियों का रथ भी जुट कर है आ जाता। रथ पर 3 जुगल अन्नों के विद्यमान हैं, सोमपान का पात्र वहाँ शोभायमान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 45वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद जगति और शीर्षक है तेजस्वी अश्विनी कुमारों का रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वां प्रक्षास मधुमन्त ईरते रथा अश्वास उषसो व्यष्टिष अपूर्णवन्तस्तम आपरे व्रतं स्वा अर्णशुक्रं धन्वन्त आरजाः। इस दूसरे मंत्र में तेजस्वी अश्विनी कुमारों के रथ के गमन का काल जो उषा काल और प्रातः काल से संबंधित है उसका कथन और उस रथ की विशेषता का कथन है। तो उषसाः व्यष्टिषु, उषसाः माने उषाओं के, व्यष्टिष माने व्यक्त हो जाने पर, मधुमन्तः पृक्षासः सुमधुर, पृक्षासः माने अन्नों से युक्त हुआ रथ, अश्वासः अश्वों से युक्त रथ, परिवृतम तमः चारों ओर से, परिवृतम माने घिरे हुए, तमः माने अंधकार को, अप माने समाप्त करता हुआ चलता है। शुक्रम रजः दीप्त तेज वाला यह रथ, स्वः माने सूर्य, नौ माने समान, सूर्य के समान, आतन्वन्तः चारों ओर फैलते हुए, वाम इरते हे अश्विनी कुमारों तुम दोनों को विचरण करने के लिए भूतल पर आने के लिए प्रेरित करता है। तात्पर्य हुआ कि जब उषाएं आ जाती हैं तब अश्विनी कुमारों का रथ सक्रिय होता है और उनके रथ के घोड़े अपनी गतिशीलता को लेते हैं और उस समय उषा काल में थोड़ा थोड़ा जो झुलफुला अंधकार होता है वो मिटने लगता है और अश्विनी कुमारों का तेजस्वी रथ प्रकाशित होकर धरती पर उतरने लगता है, यज्ञस्थल पर आने के लिए उतावला हो जाता है। तो उषाओं के उदित होने पर मधुर अन्न तथा अश्वों से संपन्न तुम्हारा रथ हे अश्विनी कुमारों चतुर्दिक विद्यमान अंधकार को विनष्ट करते हुए सूर्य के समान दीप्ति को, प्रकाश को फैलाते हुए ऊर्ध्वोन्मुख विचरण करता है और भूतल की ओर आने को उन्मुख होता है। संक्षेप में इसका आशय यह समझा जा सकता है कि उषा काल में अश्विनी कुमार जो आरोग्य शक्ति के संरक्षक और देववैद्य हैं वे सक्रिय होते हैं और अपने अनुदान का, जिसके वे नियामक हैं, उसको फैलाते हैं, यानी आरोग्य शक्ति और जीवनी शक्ति। तो अश्विनी कुमार देव वैद्य कहे जाते हैं, देव भिषज। तो देव कौन है? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु आदि। तो इनमें नई स्फूर्ति, नया ताज़ापन, नवीन आरोग्य शक्ति,
भर उठती है प्रातःकाल में। बात यही है, उसको आलंकारिक भाषा में कुछ वैज्ञानिक पुट को लिए हुए मंत्रों में अभिव्यक्त होती है। तो उषाओं के उदित होने पर मधुर अन्न तथा अश्वों से संपन्न हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ चतुर्दिक विद्यमान अंधकार को विनष्ट करता हुआ भूतल की ओर उतरता है और सूर्य के समान दीप्त फैलाता हुआ चारों ओर उसका प्रसार होने लगता है। इस प्रकार से तुम ऊर्ध्वोन्मुख विचरण करते हो, लेकिन फिर भी धरती की ओर भी तुम उन्मुख होते हो। तो हे अश्विनी कुमारों, जब हो जाती उदित उषाएं, अन्नपूर्ण रथ दिव्य तुम्हारा दृढ़तम तोम मिटाए, दृढ़तम तोम मिटाए, सूर्य समान प्रकाश प्रखर निज चारों ओर बिछाता, ऊर्ध्वोन्मुख होकर अंबर में विचरण करता जाता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 45वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता अश्विनी कुमार और छंद जगती है। शीर्षक है सोम प्रेमी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मद्धः पिबदं मधुपेभिरासभिरुतः प्रिजं मधुने जुञ्जाथामृतम् आवर्तनिं मधुना जिन्वथः स्पथो धृतिं वहेथे मधुमन्तमश्विना। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमार सोमरस पानार्थ यज्ञ भूमि पर आए और सोमपान करें। यद्यपि वे सोम शक्ति से युक्त हैं, तो भी जो है वह नैवेद्य रूप में प्रस्तुत हम भक्तों के सोमरस का भी आस्वादन करें। भले ही कोई कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, लेकिन जब उसको बुलाया जाता है तो अपने तरफ से कुछ न कुछ उसे प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही भाव समझना चाहिए। तो पहले मंत्र में दिखाया गया है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम तो सोम से परिपूरित हो, तुम्हारा मुख सोम पान से प्रफुल्ल होता दिखाई देता है, लेकिन हमारे भी इस आह्वान में यज्ञ में आओ और हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस का पान करो। तो सोम वैश्विक ऊर्जा से भी संबंधित है, जैसा हम कहते आए हैं। तो जो वैद्य है या भिषज है, उसे ऊर्जा संपन्न होना चाहिए। और ये तो पूरे ब्रह्मांड के नियंता हैं, आरोग्य शक्ति का विभाग इनके अधीन है। तो अब जब इन्हीं के अधीन सोम शक्ति है, यही उसका निरीक्षण करते हैं, तो फिर उससे पान से कहाँ वंचित रह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो वनस्पति में सोमरस विद्वान है, वैश्विक ऊर्जा से छिटक करके वही सोम जो उनको प्रिय है, नैवेद्य रूप में, चढ़ावे रूप में उन्हें प्रस्तुत करने का कथन है। तो अश्विना यह द्विवचन है अश्विनी कुमार का। हे दोनों अश्विनी कुमारों, क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि अश्विनी कुमार जो हैं वे दो हैं, और उसकी हम व्याख्या भी करते आए हैं। कोई अगर मान लीजिए ना उससे परिचित हो तो पिछले मंत्रों को देख लें। तो क्योंकि देवता का स्वरूप का परिज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। जब तक हम देवता के स्वरूप का परिज्ञान नहीं कर लेते हैं, तब तक मंत्रार्थ का जो गुण है वो समझ में ठीक से नहीं आ पाता है। तो अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, मधु पे भी आस भी, मधुर रस पीने वाले अपने मुख से, आस से
आस्य मुख को भी कहते हैं। आस्य जो है वो मुख का वाचक है। तो मधुरास्य भी अपने मधुर मुख से, तुम मधुर सोमरस पान करने वाले हो। मध्वा पिबतम, तुम सुमधुर सोमरस पान करो। तदर्थ प्रिय रथम, अपने प्यारे रथ को मधुने युंजथाम, मधुर सोमरस पान की भूमि यज्ञस्थल की ओर प्रेरित करो। वर्तनिम पथः, यानी वर्तन कहते हैं घर को। तो यहाँ पर यज्ञ गृह ही कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यज्ञ में आवाहन होता है। वैसे वर्तन घर में तो कोई अपने घर में भी बुला सकता है, देवों का कहीं वर्जन तो है नहीं, लेकिन चूंकि यज्ञ का वातावरण रहता है इसलिए वर्तन जो घर का अर्थ है वो यज्ञशाला के लिए अधिक उपयुक्त होगा। तो वर्तनी माने हमारे गृह में अर्थात यज्ञशाला में जो तुम्हारा पथ है आने का वो भी माधुर्य से भरा हुआ हो, यानी उसमें भी कहीं किसी प्रकार का रूखापन न हो, वो भी तुम्हारा पथ भी मधुर बना रहे। मधुना आजन्नाथ, और तुम मधुरता से भरे हुए हो और उस रथ उस पथ में भी मधुरता बिखेर दो। मधुमंतम धृतिम वहे थे, तुम दोनों मधुपूर्ण सोमपान पात्र को भी अपने रथ पर रखते हो और उसके साथ तुम आओ और तुम्हारा वो मधु पात्र यानी जो मधुर सोमरस पीने का अपना पात्र है उसमें हम सब नैवेद्य रूप में सोम को भर दें। आप सोमपान करो, हम भी प्रसन्न हों। तो हे अश्विनी कुमारों, अपने मधुर मुख से मधुर सोमरस का पान करो तथा यज्ञ में मधुर सोमरस पान हेतु अपने प्यारे रथ में घोड़ों को जोत दो। तुम हमारे यज्ञशाला तक आने वाले मार्ग को मधुरता से भर दो। तुम दोनों मधुर सोमरस के पान पात्र को अपने साथ रखते हो और हम उस तुम्हारे अपने मधुपात्र में मधुर सोमरस यज्ञ भूमि पर पूरित करेंगे और तुम सहर्ष मधुपान करो। मधुर वदन से मधुर सोमरस पान करो। हे अश्विनी कुमारों, मधुर वदन से मधुर सोमरस पान करो। मेरे यज्ञ भवन में तुम आगमन करो। अश्व जोत कर रथ में यज्ञ भूमि तक आओ। मधुर सोमरस पान पात्र मधुपूरित को ले आओ। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 45वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद जगती और देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है अश्विनी कुमार के अश्वों की विशेषताएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हंसासो देवाम् मधुमन्तो अस्रिधो हिरण्यपर्णा उहुव उशर्बुधाः उदप्रदो मन्दिनो मन्दिनिस्पृशो मध्वो नमक्षः सवनानि गच्छतः। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों के अश्वों की विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि अश्विनी कुमार देवता हैं, दिव्य देवता हैं और जो महान हैं उनके पास वाहन होना ही चाहिए। तो इस रूप में उन्हें वाहन से सुसज्जित किया जाता है और उनके वाहनों का वैशिष्ट्य बताया जाता है। उनमें द्रुत गतिशीलता बताई जाती है और इस प्रकार से उनके आने में हमारे यज्ञस्थल तक कोई परेशानी या कोई विलंब नहीं लगेगा, क्योंकि उनके जो आगमन गमनागमन के साधन हैं वो बड़े पुष्ट हैं और बड़े ही सधे और तीव्र गति वाले हैं। तो यह तो एक पक्ष की बात हुई।
अगर वैद्य के पक्ष में लें सामान्य, तो हो सकता है कि उनके वाहन जो हैं वो तेज होने चाहिए और तीव्र गति के साथ ही साथ सुशोभन होने चाहिए, ताकि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो रोगी को देखने के लिए अब आजकल थोड़ी मतलब कुछ परिवर्तन की हवा है, तो आज तो डॉक्टर को जाने की फुर्सत कहाँ, उसी को घेरे रहते हैं मरीज। लेकिन पहले ये था कि यदि वैद्य को संदेश मिल जाता था तो वो स्वयं पहुंच जाता था रोगी के पास। हम लोगों के समझ में भी ये बात थी कि वैद्य के पास से नहीं जाना पड़ता था, वैद्य से कह दिया जाए, उसको पता चल जाए तो वो स्वयं पहुंच जाता था, क्योंकि तब इतने रोग नहीं थे। बहरहाल ये तो समय की बात है, लेकिन मंत्रों में जो है वो अश्विनी कुमारों वैद्यों को स्वयं आने की बात कही गई है, वो उसी संदर्भ में है, आज के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। तो तभी मंत्रार्थ में जो उसका ऊपरी रूप है, स्थूल रूप है, वो समझ में आवेगा। और सूक्ष्म रूप में तो ये भी है कि जो सूर्य की किरणें हैं वही अश्व हैं। अश्व भी अश्व माने शीघ्रता से चलने के कारण अश्व कहा जाता है। आशु जो शीघ्र चले वही अश्व है। तो किरणों की गति बहुत होती है, मिनटों में लाखों मील की रफ्तार उनकी होती है। तो सूर्य की किरणें भी हम यदि दूसरी तरफ लें तो अश्विनी कुमार के रथ हैं, वाहन हैं। स्वास्थ्य का खजाना सूर्य की किरणों में भरा है। सूर्य की किरणों के माध्यम से पृथ्वी में उर्वरा शक्ति और औषधीय तत्व आते हैं जो वनस्पतियों में संचित होते हैं। धरती उसे रखती है तो उस खजाने को वो फिर पोषण में लगाती है, और कुछ सीधे ही जो सूर्य की किरणें आती हैं वो वनस्पतियों द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं और वे उसके हरे भरे रहने में और फल फूल आदि में संचित होने में सहायक होती हैं। मनुष्य भी, प्राणी भी यदि सूर्य की किरणों के संपर्क में रहें तो उन किरणों से उनको लाभ होगा। तो यह सब तो सर्वविदित तथ्य है। तो कुछ इन्हीं सब आलोकों में यानी प्रकाश में हमें अर्थ करने की आवश्यकता है। तो सूर्य की ये जो अश्विनी कुमार के अश्व हैं, तो ये तो सामान्य रूप से कोई आता है, समर्थ व्यक्ति आता है तो उसके कोई न कोई वाहन होता है, तो ये तो सामान्य अर्थ है। लेकिन इसके भीतर जो छिपा हुआ अर्थ है, जब अश्विनी कुमार देव वैद्य के रूप में संबोधित होते हैं तो किरणें ही उनके अश्व बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इसी भूमिका में, इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखते चलें तो अर्थ की जो बारीकी है, उसका जो संदेश है वो अधिक बोधगम्य होगा। तो हे अश्विनी कुमारों, ये माने जो हंसासा, तुम्हारे हंस के तुल्य ये अश्व हैं। हंस पक्षी है, बड़ा सुंदर होता है और बड़ा पवित्र होता है, नीरज क्षीर विवेकी होता है। तो ये तुम्हारे जो अश्व हैं वो हंसासा माने हंस के तुल्य बड़े ही उत्तम और अलौकिक और सुशोभन है, अथवा हंस प्राण को भी कहते हैं। तो हंसासा माने ये प्राण युक्त हैं, प्राण युक्त माने शक्तिशाली हैं। तो ये तुम्हारे जो अश्व हैं हे अश्विनी कुमारों, वे हंसासा माने
हंस के समान सुशोभन, हंस के समान निरीक्षीर विवेकी, यानी अच्छी बुरी की पहचान करने वाले, और साथ ही साथ जो है वो प्राणवान है, यानी शक्तिमान है। अब इन विशेषताओं को बताकर ऋषि अथवा उपासक यह कहना चाह रहा है कि आपको हमारे यज्ञ में आने में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे वाहन बड़े उच्च कोटि के हैं। और वे कैसे हैं? अश्रद्धा। अश्रद्धा माने द्वेष न करने वाले। द्वेष करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे कट्टर घोड़े होते हैं जो कि अपने मनमानी करते हैं, प्रशिक्षित नहीं होते पूरी तरह से, वे इधर उधर भागने लगते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे जो घोड़े हैं अश्रित माने सधे हुए हैं, प्रशिक्षित हैं, इसलिए उनको रथ में जोतने में कोई विलंब नहीं लगेगा। वो संकेत मात्र से रथ में जोड़ जाने वाले हैं। हिरण्यपर्णा, उनके जो वर्ण हैं वो हिरण्य माने सुनहले हैं, सोने की तरह हैं, यानी वो स्वर्णवत चमकने वाले हैं, द्युतिमान हैं। और उषल बुधा, ये प्रातः काल ही जग जाने वाले हैं, सक्रिय हो जाने वाले हैं। और उहुआ माने दूर तक जाने में समर्थ हैं। उदप्रुता, ये वेग से जाने के कारण पसीने की बूंदों से युक्त हो जाते हैं। तो उद कहते हैं जल को, तो उदप्रुता माने जल से भर जाते हैं। तो यहाँ जल से हुआ समजल, पसीना करने पर भी एक जल निकलता है, उसी को समजल भी पसीना भी कहा जाता है। तो चलने से यानी ये समशील होने का सूचक है कि ये बड़ी तेज गति से चलते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं। अथवा किरणों से लें तो ये जल को स्पर्श करते हैं, किरणें सूर्य की जल को स्पर्श करती हैं, उसको पवित्र बनाती हैं, उसको स्वच्छ निर्मल बनाती हैं, रोग रहित बनाती हैं, और ऊपर बाष्पित करके बादल भी बनाती हैं। तो उद माने जल होता है, प्रता माने पूर्ण। तो हम किरणों के रूप में लें तो वो जल से पूर्ण है, यानी जल में जल का स्पर्श करती हैं और जल को ऊपर उठाती हैं, जल के साथ रहती हैं। अथवा यूँ कहें तो यहाँ समजल से पसीने से ले सकते हैं कि ये अश्व इतने वेग से भागने वाले हैं कि पसीने पसीने हो जाते हैं। उदप्रुता, ये जल से यानी समजल से परिपूरित हो जाते हैं। मंदिना, और मंदिना कहते हैं आनंदप्रद हैं अपने गज के कारण, अपने सधेपन होने के कारण। तो ये मंदिन स्पृशा और हर्ष को स्पर्श करने वाले हैं, अर्थात इनका सधापन, इनका सौंदर्य, इनकी गति जो है वो सवार में हर्ष उत्पन्न करती है, क्योंकि जब वाहन ठीक रहता है तो चालक को हर्ष होता है। तो ये मंदिन यानी ये स्वयं हर्षित रहते हैं, और मंदिन स्पृशा और हर्ष को स्पर्श करते हुए दूसरों को भी हर्षित करने वाले हैं। तो वाम माने तुम दोनों को यहाँ पर उसी प्रकार से आना है और वही तीव्रता, वही आकर्षण दिखाना है जैसे मक्षः कहते हैं मक्खी को, मक्षिका कहा जाता है नहीं, तो मक्षः मतलब मक्खी। लेकिन यहाँ मक्खी से मतलब क्या है? मधुमक्खी से, क्योंकि मध्वा माने मधु से, मधुमक्खी मध से जुड़ी रहती है ना, यह न माने समान, तो मधुमक्खी के समान, यानी जैसे मधुमक्खी मधु से जुड़ी रहती है और उसको खोजती फिरती है और उसके प्रति आकर्षित रहती है और मध को देखकर या जानकर उस ओर शीघ्र ही पहुंच जाती है, वैसे ही सवनानि गच्छता, तुम्हारे ये दोनों अश्व हमारे सवनों को मन यज्ञ काल में होने वाले सोम के निचोड़े जाने के समय ये वहाँ तुम्हें ले जाने में समर्थ हैं। यानी जैसे मधुमक्खी मधु की ओर आकर्षित होकर शीघ्र ही पहुँच जाती है, वैसे तुम्हारे अश्व हमारे यज्ञ में होने वाले सवन काल में शीघ्र ही पहुँच जाने वाले हैं। सवन का कई बार वो सवन शब्द व्याख्यायित हो चुका है। जब तीन सवन होते हैं, 3 समय यज्ञ होता है,
प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल को, तो उस समय तरोताज़ा सोमरस निचोड़ा जाता है, छाना कूटा जाता है और उसमें फिर दुग्धादि और अन्य पौष्टिक पेय जल मिलाए जाते हैं और कभी कभी स्वर्णयोग भी उसमें होता है, आदि आदि। तो उसी को सवन कहते हैं। तो हमारे इस सोम यज्ञ में जो सवन काल है, जो सोमरस को प्रस्तुत करने का काल होता है, उसमें तुम शीघ्र ही आ जाते हो और शीघ्र ही आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे अश्व, जैसा कहा गया है, तीव्र गति वाले हैं, मनोहर हैं, संकेत पर ही चलने वाले हैं और मधुर हैं, सजे हुए हैं। तो तुम लोग मधुर सोमपान के लिए हमारे यज्ञों में आ जाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे घोड़े हंस तुल्य हैं, मधुर हैं, द्रोह न करने वाले, यानी अपने रथ में जुटकर चलने में हील हवाला न करने वाले हैं, सोने के समान चमकने वाले हैं, प्रातः जागने वाले हैं, दूर तक पहुंचने वाले हैं, वेग से चलने के कारण पसीने की बूंदें टपकाने वाले हैं, हर्षित कर देने वाले हैं। मधुमक्खियाँ जैसे मधु की ओर गमन करती हैं, वैसे तुम हमारे यज्ञों में शीघ्र ही आओ और सवनों में सम्मिलित हो जाओ। अश्व तुम्हारे हंस तुल्य द्रुत गति से जाने वाले, अश्व तुम्हारे हंस तुल्य द्रुत गति से जाने वाले, स्वर्ण तुल्य चमकीले, श्रम जल बिंदु गिराने वाले, ऐसे घोड़ों पर चढ़ यज्ञों में जाते हो, वैसे मधु की ओर वेग से मधुमक्खी जाती है जैसे। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 45वें सूत्र के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दक्षालिश वामदेव गौतम, छंद जगति और देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक के प्रातः प्रार्थित अश्विनी कुमारों के से आगमन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वध्वरा सोमधमन्तो अग्नज उस्राजरन्ते प्रतिमस्तो रश्विना यन्निक्तहस्तस्तरणिर्विचक्षणः सोमं सुशापमधमन्तमद्विभिः। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों के स्वागत में जो यजमान तत्परता दिखाते हैं उसका कथन है। जैसे कहीं कोई शुभ अवसर होता है, पर्व होता है, उत्साह होता है, तो जो आयोजक होते हैं वे तत्परता दिखाते हैं, वैसे ही अश्विनी कुमारों के स्वागत के लिए जो तत्परता दिखाई जाती है कि हाथ धो करके पवित्र हो करके सोमलता को कूटकर सोमरस निकालते हैं और उसके पश्चात स्तुति के लिए स्तोतागण तैयार हो जाते हैं। तो इस सबका कथन है। यत माने जब, विचक्षण माने विद्वान, बुद्धिमान, ये विशेषता है ऋतुजों की, यानी यज्ञ कराने वाले पुरोहितों की, कि जब जो है वह प्रातः यज्ञ काल आता है, प्रातः सवन की तैयारी होने लगती है, तो उस समय जो विचक्षण माने विशेष विद्वान याजक हैं, ऋतुज हैं, पुरोधा हैं, वे क्या करते हैं, निक्त हस्त हो जाते हैं, यानी मंत्रों के द्वारा आमंत्रित पवित्र जल से हाथ धो लेते हैं। तो इस प्रकार से पवित्र मंत्र से और अधिक पवित्र किए गए जल से हाथ धोने वाले जो ऋतुज हैं उनके विषय में कहा जा रहा है कि निक्त हस्त, प्रक्षालित हाथों वाले, स्वच्छ प्रक्षालित हाथों वाले, मधुमंतम सोमम अद्भि
सुषाव मधुमंतम माने मधुरतम सोमरस को अद्र भी सुषाव, अद्र कहते हैं पत्थर को यानी उस पाषाण को या सिलबट्टा कह लें, उससे वो सोमलता को कुचल करके रस निकालना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब कि जैसे ही प्राभातिक यज्ञ वेला प्रारंभ होती है वैसे ही जो निक्त हस्त यानी स्वच्छ हाथों वाले, हाथ कैसे स्वच्छ होगा, जल आदि से धो करके, तो सामान्य जल नहीं रहता बल्कि मंत्रपूत, मंत्र से पवित्र किया हुआ जल रहता है, उससे वे अपने हाथों को स्वच्छ कर लेते हैं। और फिर मधुमंतम माने मधुरता भरे सोमरस को अद्रभी माने पत्थरों से यानी सिलबट्टों से हम कह सकते हैं, सुषाव माने कुचल करके उसको रस को निकालते हैं, सुषाव माने निकालना, निचोड़ना। मधुर सोमलता को पत्थरों से कूट कर निचोड़ते हैं। प्रतिवस्तु माने प्रत्येक प्रातःकाल। मधुमंतम स्वधराशः अग्नया, और हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में तुम्हारे स्वागतार्थ वे स्तोता माने स्तुति करने वाले पुरोहित भी तैयार रहते हैं। वो पुरोहित कैसे होते हैं? मधुर होते हैं, मधुमंता मधुर होते हैं यानी मधुर स्वर से, व्यवहार से मधुर। तो लिखा हुआ मधुमंतम में मधुर होते हैं, तो मधुर कई प्रकार से होता है, व्यवहार से मधुर, वे मंत्र गा रहे हैं इसलिए उनका स्वर भी मधुर है। तो इस प्रकार से वो मधुमंत माने मधुर स्वभाव वाले, मधुर कंठ वाले जो ऋतुज हैं, जो मंत्र के उच्चारण को स्वर पूर्वक प्रस्तुत करने वाले हैं, वे भी कैसे हैं? अग्नयः, अग्नितुल्य तेजस्वी हैं। मतलब अग्नितुल्य तेजस्वी, मधुर स्वर वाले, मधुर वाणी वाले, मधुर स्वभाव वाले जो स्तोतागण हैं, साम वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं, वे भी तत्पर हो जाते हैं। और उसरा अश्विना जरंते, और इन तेजस्वी अश्विनी कुमारों की स्तुति करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह दिखाया गया है कि अश्विनी कुमारों के आगमन के पहले ही ऋतुजगण अपने कार्य प्रारंभ कर देते हैं। जो सोमलता को कूटकर सोमरस निकालने वाले हैं, वे अपने हाथों को धो करके पवित्र जल से तैयार हो जाते हैं, सोमलता को कूटकर सोमरस निकालने लग जाते हैं। उधर जो ऋतुजों का, पुरोधाओं का दूसरा दल है, जो गायक दल है, वो बड़ा मधुर और बड़ा तेजस्वी होता है। वो अपने मधुर कंठ से, मधुर स्वभाव से और मधुर वाणी से स्तुति गायन के लिए तत्पर हो जाता है। और वो अग्नितुल्य तेजस्वी गायक दल भी हे अश्विनी कुमारों तुम्हारे स्वागत के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए आप आने में विलंब मत करो, हम लोगों की ओर से पूरी की पूरी तैयारी होती है। जैसे प्रातःकाल हो जाता है तो प्रातःकालिक स्तवन के लिए, तो जब कार्य पूरा करने वाले मेधावी याजक मंत्र द्वारा शोधित जल से हाथ को पवित्र करते हुए सिलबट्टे पर सोमलता को कूटकर, सिलबट्टे से सोमलता को कूटकर मधुर सोमरस निचोड़ते हैं, तब प्रत्येक दिन उषा काल में श्रेष्ठ मधुर स्वभाव वाले, हिंसा दोष रहित और अग्नि के सदृश तेजस्वी मधुर स्वर वाले स्तोतागण अश्विनी कुमारों की प्रार्थना के लिए समुद्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, हमारे तरफ से, याजकों की तरफ से, यजमानों की तरफ से आपके स्वागत की पूरी तैयारी प्रातः होने लग जाती है। आप आने में विलंब मत करो। हस्त स्वच्छ कर मंत्रपूत जल के द्वारा जब सोमलता से रस निकालते याजक गण, तब प्रतिदिन उषा काल में शुचि स्तुति करता जो सुजान, तब युगल अश्विनी देव का करते रहते गुणगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
चतुर्थ मंडल के 45वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद जगती और देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है सत्कर्म हेतु। अश्विनी कुमार हम सब में प्रेरणा भरें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आके निपासो अहभिर्दविद्वतस्वा अर्णशुक्रम् धन्वन्त आरजाः सूरश्चिदश्वान् यजजान ईजते विश्वाम् अनुस्पथजा चेदधस्पथः। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि प्रातःकाल एक ओर सूर्य देव अपनी कल कोमल किरणों से अंधकार के पर्दे को हटा देते हैं और पथ को गमनीय गमन योग्य बना देते हैं। हे अश्विनी कुमारों, उन्हीं के साथ तुम भी हम लोगों के जीवन पथ को गमनीय बिताने योग्य बना दो। तो सूर्यदेव भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं, आप हमारे आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करो, हमारा पथ प्रदर्शन करो, हमें स्वस्थ बनाओ, आदि आदि बातें इसमें निहित हैं। तो शुक्रम रजा सूर्यदेव है, वो अपने शुक्र रज, शुक्र माने कहते हैं तेजस्वी अथवा उज्ज्वल, रज माने तेज को प्रभात होते ही फैलाने लग जाता है। और स्वहनः सूर्य के समान ही अतन्वन्तः माने फैलती हुई, अहा भी माने दिनों से, दविध्वतः माने अंधकार को हटाती हुई, आके निपासः माने उनकी किरणें जो कि सूर्य के अश्व के रूप में हैं, वे अपने कार्य में जुट जाती हैं। यानी एक ओर सूर्य की किरणें जो सूर्य देव के रथ की अश्व हैं, वे प्रकाशित हो जाती हैं और चारों ओर फैलने लगती हैं, दिनों को अंधकार से दूर कर देती हैं, अंधकार का पट हट जाता है। तो इस प्रकार से सूरः चित ईयते, सूर्य आकाश में किरणों के माध्यम से तेज को, प्रकाश को फैलाता हुआ भूमंडल को प्रकाशित करता है। इस ओर हे अश्विनी कुमारों, तुम भी स्वधया माने अपनी धारणा शक्ति से विश्वान पथः, हम अपने आराधकों के पथ को, रास्तों को जो है वो अनुचेततः माने सुझा दो। मतलब सूर्य तो भौतिक जगत के अंधकार को हटा रहे हैं अपने किरण रूपी अश्वों पर सवार होकर के, और इधर हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारे मन में छाए हुए अज्ञान के अंधकार को दूर करो। तो अज्ञान का अंधकार तो बहुत दूर तक है, लेकिन चूंकि ये वैद्य हैं, इसलिए इनका ज्ञान जो है वो विशेष रूप से केंद्रित होना चाहिए स्वस्थ जीवन के बिताने के सिद्धांतों पर। तो क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है, स्वस्थ शरीर ही धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को स्वस्थ शरीर ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो स्वास्थ्य विषय के नियम हैं, जिनके अभाव में हमारा जीवन अंधकार में रहता है, उनको सुझाओ और हम जाने कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब खाना पीना चाहिए, कब सोना जागना चाहिए, किन किन उपायों से स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है। इन सब कथनों से
हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी अज्ञान के अंधकार हैं उनको हटाओ। तो तात्पर्य है कि एक ओर तो सूर्य भौतिक अंधकार को हटा रहा है, अपने किरणों के घोड़ों पर सवार होकर के तीव्रता से गतिमान हो रहा है। दूसरी ओर हे अश्विनी कुमारों, तुम भी हमारे जो अज्ञान विषयक स्वास्थ्य से न जान सकने के कारण अंधकार हैं उनको दूर करो। ऐसे उपाय सुझाओ कि हम धर्मार्थ काम मोक्ष का जो मूल स्वास्थ्य है उसको संरक्षित रख सकें और दीर्घायु प्राप्त होकर के स्वस्थ शरीर से सुखी जीवन बिता सकें। तो निकट उतरती हुई किरणें दिन को अवतरित कर अंधकार को हटाती हुई भास्कर सदृश भास्वर तेज का प्रसार करती हुई भौतिक अंधकार का हरण कर रही हैं और नियोजित अश्वों द्वारा रवि भी गगन में ऊर्ध्व संचार कर अंधकार का हरण कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है। हे अश्विनी कुमारों, तुम भी अपनी बुद्धि की धारणा शक्ति से हमारे स्वास्थ्य विषयक अज्ञान को दूर करो और हम स्वस्थ शरीर वाले हों तद विषयक शिक्षाएं हमको दो और हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के मूल इस शरीर को स्वस्थ रख सकें। इस ज्ञान को हमें सुझाओ, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। आरोग्य ही तो सबका साधन है, सबका मूल है। तो नभ से उतरी किरणें भू पर दिवस उतारें, अंधकार को फाड़ें, उज्ज्वल तेज प्रसारें। नभ में ऊंचे चढ़ते दिनमय अश्वों द्वारा ज्ञान तुम्हें अश्विनियों पथ दिखलाओ सारा। ज्ञात तुम्हें अश्विनियों पथ दिखलाओ सारा। इस प्रकार से सूर्य देवता हमारे बाह्य संसार के अंधकार को अपहरण करें और जो अश्विनी कुमार हैं वो हमारे जीवन में अज्ञान जन्य अंधकार को मिटाएं, हमें स्वस्थ बनाएं, सुखी और पुरुषार्थी जीवन की प्रेरणा भरें। ओम वेद प्रियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 45वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाई से वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता अश्विनी कुमार हैं। शीर्षक है यज्ञ में आने हेतु अश्विनी कुमारों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रवामवचमश्विनाधिगन्धारथस्वश्वो अजरोजो अस्ति येन सद्यः परिरजांसि जातो हविष्मन्दं तरणिं भोजमच्छा। इस 7वें मंत्र में यह कहा गया है कि हम सब तुम्हारे उपासक तुम्हारी स्तुति व्यापक रूप से कर चुके हैं। अब आपको यह करना है कि हमारी स्तुति सुन करके हमारे कल्याणार्थ, हमारे यज्ञ में, हमारे जीवन में, हमारे संसार में पधारना है। तुम्हारा रथ बड़ा श्रेष्ठ है, उत्तम है, आने में विलंब नहीं होगा और हमारा कल्याण करने में अब विलंब न हो, यह बात कही गई है। तो अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, ये द्विवचन है, अश्विनी कुमार 2 हैं, तो अश्विना जो है वो अश्विनी का द्विवचन है। तो हे अश्विनी कुमारों, धियम धाह, हम सब स्तुति करता। धियम माने बुद्धिमत्ता पूर्ण स्तुतियों द्वारा तुम्हारी स्तुति कर चुके हैं। यह स्व अश्व, जो तुम्हारे श्रेष्ठ अश्व हैं, वे अजरह, वे बड़े ही श्रेष्ठ हैं, कभी बुढ़े नहीं होने वाले हैं। और तुम्हारा रथ जो है वो भी अजर है। अजर माने कभी बुढ़ा नहीं होने वाला है, यानी क्षीण नहीं होने वाला है। अजर होने का मतलब, अजर कहने का मतलब हुआ कि जो जरा रहित हो। तो तुम्हारे घोड़े सदैव युवा बने रहने वाले हैं और तुम्हारा रथ भी सदैव युवा बना रहने वाला है, यानी वो कभी क्षीण होने वाला है, दुर्बल होने वाला या अल्प शक्ति होने वाला नहीं है। वो एक समान शक्ति से सदैव विद्यमान रहने वाला है। तो
यहाँ पर कुछ प्रतीत ऐसा होता है कि जैसे सूरज की किरणों वाले रथ से इसका संबंध हो, क्योंकि सूरज की किरणें कभी वृद्ध नहीं होती हैं। वो जैसे आज से करोड़ों साल पहले चमकीली थी वैसे आज भी चमकीली हैं, और सूरज का रथ भी वैसे ही है, कभी वृद्ध नहीं हुआ है। और अश्विनी कुमार भी उनसे जुड़े हैं, उनका रथ भी वैसे ही है। उनके घोड़े यानी गमनागमन के साधन भी सदैव एक से जैसे तेजस्वी और हृष्टपुष्ट और युवा बने रहने वाले हैं। उनका रथ भी कभी क्षीण और जीर्ण शीर्ण होने वाला नहीं है, वो भी पूर्ववत सक्रिय दुष्ट चुरुस्त है। दुष्ट है मतलब दुरुस्त है, और चुस्त माने गतिशील है, तीव्र है। तो इस प्रकार से तुम्हारे गमनागमन का साधन जो है वो संपूर्णतया सुरक्षित और तेजस्विता ओजस्विता से परिपूर्ण है, तीव्र गतिशील है, उसमें किसी प्रकार का शैथिल्य नहीं है। तो इस कारण से हम हविष्मंतम माने हवि से युक्त तुम्हारी प्रतीक्षा करने वाले यजमान तुम्हारी स्तुति के लिए तैयार हैं। भोजमच्छ उनके इस समर्पण को तुम भली भांति स्वीकार करो। सद्यः माने शीघ्र ही, रजंसी पर्याथः लोकों को पार करते हुए तुम हमारे पास चले आओ। रजंसी माने लोक, रज माने तेज भी होता है, रज माने अंतरिक्ष भी होता है, रज माने लोक भी होता है। तो विविध लोक हैं। तो जो ये अश्विनी कुमार हैं उनको केवल मर्त्यलोक ही नहीं देखना है, ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, उन सबको देखना है, क्योंकि हमारा जो भूलोक है वो तो इस ब्रह्मांड का एक बड़ा छोटा सा अंश है। तो जो उस विराट शक्ति है उसका तो प्रसार बहुत दूर है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उनको सर्वत्र देख रेख करनी है। इसलिए उनकी किरणें जो हैं या उनके वाहन जो हैं वो बड़े तेज हैं। तो इन सब का भी संकेत इसमें मिल रहा है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्त सूचनाओं को, समस्त व्यापारों को, समस्त कृत्यों को, समस्त देख रेख को नियंत्रित करने वाले और प्रचलित और प्रसरित करने वाले अश्विनी कुमार हैं। तो वे तमाम लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन हमारे लोक में भी, हमारे इस यज्ञ स्थल में भी आने में विलंब न करें और रजान से पर्याथा अनेक लोगों को पार करते हुए हमारे इस यज्ञ भूमि पर आवें और हमें पथ दिखावें। हे अश्विनी कुमारों, हम सब स्तुतिकर्ता तुम दोनों की पर्याप्त प्रार्थनाएं कर चुके हैं। तुम्हारे रथ के घोड़े उत्तम हैं, रथ कभी भी जीर्ण शीर्ण होने वाला नहीं है, न तुम्हारे अश्व कभी क्षीण होने वाले हैं। उससे तुम अनेक लोगों को पार करते हुए हमारे यज्ञ स्थल पर आ जाओ और उसी रथ के द्वारा हमारे पास हव्यान्न युक्त भोज पदार्थ भी लेकर आओ, क्योंकि तुम जब दोगे तभी तो हम तुमको दे पाएंगे, क्योंकि हम मानो तो तुम देवों से ही शक्ति प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए जो अन्नादि यज्ञ के लिए आवश्यक हैं, हम सबके जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनको भी अपने रथ पर कृपया लाओ, हमें प्रदान करो, ताकि हमारा यज्ञीय जीवन चलता रहे। तो इस प्रकार से ऐसा समझ पड़ता है कि अश्विनी कुमारों का संबंध सूर्य की किरणों से प्रतीत होता है, क्योंकि तीव्र गामिता में सबसे अधिक वही होती हैं। सूर्य की किरणों में अनेक तत्व रहते हैं, तत्व की बहुलता रहती है, व्यापकता रहती है और वैविध्य रहता है। अधिकांश दिव्य शक्तियाँ जो हैं उनसे जुड़ी हैं। तो अब इस प्रकार से जैसे हम पहले निवेदन करते आए हैं कि अश्विनी कुमारों को जब एक देवता के रूप में देखा जाता है, उनके प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित किया जाता है, तो उनमें मानवीय रूप देखा जाता है, और लेकिन उसके पीछे जो है उनका एक दैवी रूप भी छिपा हुआ झांकता रहता है। इसलिए हमें दोनों के मध्य में, दोनों से परिचित होकर के अर्थ जगत में प्रवेश करना है। तो दैवी शक्तियां हैं, उन्हीं से संसार चल रहा है।
एक संसार में आरोग्य शक्ति है, उसी से व्यक्ति प्राणान्वित है। जो व्यक्ति प्रकृति से जितना ही अपने में इम्यूनिटी पावर या आरोग्य शक्ति संचित कर पाता है, उतना ही वो स्वस्थ रहता है। तो वो देव तो वितरण कर ही रहे हैं शक्तियों का, हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। तो अब तदर्थ प्रार्थना भी आवश्यक है, तो इसलिए प्रार्थना भी की जाती है, क्योंकि प्रार्थना ही जो है वह किसी से जोड़ती है हमको। हमें लौकिक जीवन में भी जब कोई कुछ प्राप्त करना होता है तो हम पहले एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लगाते हैं। तो भले हम उन्हें पाने के अधिकारी हैं, लेकिन जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे मिलेगा। इसलिए देव प्रार्थना भी आवश्यक है और वैदिक देवताओं को व्यापक रूप से देखना चाहिए। उनके जिम्मे केवल ये मृत्यलोक ही नहीं है, यह मर्त्यलोक ही नहीं है, वरन व्यापक ब्रह्मांड है, जिसमें कि मर्त्यलोक एक सरसों के समान है। पहाड़ के आगे जैसे सरसों, वैसे ये भूतल है। तो ये व्यापक देव हैं और ये निरंतर सक्रिय रहते हैं। देवता कभी क्षीण नहीं होते हैं, कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये क्षीण निष्क्रिय हो जाएं तो फिर जीवन भी पृथ्वी का क्षीण और निष्क्रिय हो जाएगा। तो यही सब हमें इन्हीं सबके परिप्रेक्ष्य में अर्थ देखना है। देवत्व और मानवत्व, काव्यत्व, लौकिकता, पारलौकिकता के और भाषा के आवरण में ढके हुए अर्थ को इन्हीं प्रकार से देखना है। तो पद रूपांतरण है, हम अस्तुति करता अस्तुति कर चुके तुम्हारी, हम अस्तुति करता अस्तुति कर चुके तुम्हारी, द्रुतगामी उत्तम रथ की है तुम्हारी दिव्य सवारी, करते पार चले जाते लोगों को सारे, हे अश्विनियों उसके द्वारा यहाँ पधारें। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 7 मंत्र का संक्षेप अर्थ जान चुके हैं। जितना हो सका हमने बताने की चेष्टा की। अब आप लोग उस पर चिंतन मनन करें, क्योंकि मंत्र तो ऐसे हैं कि जितना सोचिए उतना ही अर्थ उसमें निकलता है। चिंतन मनन की आवश्यकता है। तो अब हम संक्षिप्त परिचय जान लें इस सूक्त का। यह सूक्त जो है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 45वां सूक्त है। इसमें 7 मंत्र हैं। अंतिम मंत्र त्रिष्टुप में है, शेष जगती में है, और मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम और देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों के रथों की विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के देवता हैं। वे सूर्योदय काल में अथवा उषा काल में विशेष सक्रिय होते हैं। सूर्य के रथ के साथ ही उनका रथ भी चल पड़ता है, और वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था में स्वास्थ्य का संचार करते हुए, निरीक्षण करते हुए, आरोग्य शक्ति को प्रदान करते हुए भूतल की ओर आते हैं और यहाँ के प्राणियों का कल्याण करते हैं। भूतल के प्राणियों का जीवन यज्ञशील होता है। यज्ञ से ही देवता पुष्ट होते हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ में पधारने के लिए बार बार प्रार्थित किया जाता है स्तोताओं द्वारा, और उन्हें अपनी स्तुति सुनाई जाती है, उनसे संबंध जोड़ा जाता है, और साथ साथ निवेदन किया जाता है कि वे हमें अपने अनुदानों से वंचित न रखें, हमें अपनी शक्तियों से, अपने वैशिष्ट्यों से हमारे रिक्त जीवन को भरें। यहाँ अश्विनी कुमार हैं, इसलिए उनसे जो है वह स्वास्थ्य की कामना की गई है। स्वास्थ्य जो है वह तन और मन दोनों से संबंधित है। हमारा तन भी स्वस्थ हो, हमारा मन भी स्वस्थ हो, इसलिए दोनों के लिए एक यज्ञीय जीवन की आवश्यकता होती है, और यज्ञीय जीवन में समर्पण होता है, देवार्पण होता है। तो इसके साथ ही साथ इसमें अश्विनी कुमारों के रथ की बड़ी प्रशंसा है। रथ जो है वो एक गमनागमन का साधन तो ही है, शरीर भी एक रथ है। रथ का व्यापक अर्थ भी लिया जा सकता है, और एक संदेश है कि जो किसी विभाग से संबंधित है उनका रथ बड़ा दुरुस्त होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि जब गमनागमन का साधन नहीं रहेगा तो फिर देख रेख नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसमें रथ पर बड़ा जोर दिया गया है। जो जितना बड़ा होता है उसका रथ उतने ही बड़ा और उतना ही तीव्र होना चाहिए, और क्योंकि उसे दूर दूर तक देखना होता है। जो जितना बड़ा होता है उसका
कार्य क्षेत्र उतना ही बड़ा होता है, इसलिए उसका रथ उतना ही उत्तम होना चाहिए। तो यहाँ पर यह सब बात बताई गई है। और साथ साथ सोमपान का भी संदर्भ आया है, सूरज की किरणों का भी संबंध आया है। और अश्विनी कुमार जो हैं वो सूरज की किरणों से जुड़े आरोग्य से और आरोग्य शक्ति के नियंत्रक के रूप में चित्रित किए गए हैं। उनसे आग्रह की गई है, आग्रह पूर्ण उक्ति कही गई है उनके प्रति कि वे हम उपासकों के यज्ञ में आवें, और उनके आने के साधन जो हैं वो बड़े सशक्त हैं। भले ही उनको पूरे ब्रह्मांड में सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं, लेकिन फिर भी वे हम आराधकों के पास आने में विलंब न करें, हमें उन तमाम सिद्धांतों से परिचित करावें जिससे कि सुंदर स्वास्थ्य रह सकता है। साथ ही साथ आवश्यक समझें तो औषधीय द्रव्यों का भी संकेत करें, और हम सब जो पदार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं उस पदार्थों को स्वीकार करें, और हम अपने पदार्थों में सोम शक्ति युक्त पदार्थ रखने की चेष्टा कर रहे हैं, वो भी सोम शक्ति से युक्त हैं। और उस पदार्थ को स्वीकार करके हमें ये सूचित करें कि क्या हमारा नैवेद्य ठीक है कि नहीं। हम ऐसे पदार्थ तो आपको नहीं चढ़ा रहे हैं जिनमें कि अल्प शक्तिमत्ता हो, अथवा जो जीवन को पुष्ट करने वाले ना हों, जो सोमरस की तरह उपयोगी ना हों। ऐसे द्रव्य तो हम आपको नहीं समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जो समर्पित किया जाएगा उससे पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह भी संदेश है कि हमें जो पदार्थ चढ़ाना चाहिए देव शक्तियों को, वो सात्विक हो, वो गुणकारी हो, वो निरर्थक न हो, वो सोम शक्ति से युक्त हो। तो क्योंकि जो देवों को चढ़ाया जाता है वही प्रसाद रूप में लिया जाता है, तो हमें जो देवार्पण करने की वस्तुएं हैं हमारे पास, वे सोम से युक्त होनी चाहिए, सोम शक्ति से संपूर्ण होनी चाहिए, और हम उसे समर्पित करें और प्रसाद रूप में उसे स्वयं ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। और अंत में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे भले ही दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन हमारे इस प्रार्थनापूर्ण इस जीवन यज्ञ में भी आएँ, इसे सफल बनाएं, नैवेद्य ग्रहण करें। और ये भी है कि सूर्य की किरणों से भी काफ़ी संबंध बताया गया है, ये सब तथ्य कहे गए हैं। तो इन सब जैसा हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं, अर्थ को व्यापकता से देखना चाहिए। काव्यात्मकता भी मंत्रों में है, मंत्रों में लौकिक संदेश भी है, पारलौकिक संदेश भी है, अध्यात्म भी है, विज्ञान भी है, और स्थान स्थान पर उन सभी को ध्यान में रख करके हमें अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए और वैदिक भावनाओं का समादर करना चाहिए, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।